आप इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? तुम्हें पता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखे और वो छोटी सी उम्र से ही ये शुरू कर दे, तो तार वाले इंस्ट्रूमेंट उसके लिए ठीक नहीं होंगे। सच में? क्या है वो? पियानो और ड्रम ही ठीक रहेंगे, क्योंकि इससे बच्चे को फिजिकली कोई तरह की तकलीफ नहीं होगी और ये इंस्ट्रूमेंट्स काफी अच्छे हैं। तो ये किस उम्र के लिए ठीक रहेंगे? 5-6 साल। तो उसके लिए बहुत जल्दी नहीं है ये? अभी उसे बड़ा होने में बहुत समय है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये जल्दी नहीं है, ये बिल्कुल सही टाइम है। पर आज तुमने बाइसिकल के बारे में तो ये नहीं कहा। आपको नहीं लग रहा आप जल्दबाजी कर रहे हैं? मुझे लगा आपने वो सब कहा तो आपने अपना फ्यूचर प्लान थोड़ा आगे बढ़ा दिया होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे उस समय लगा कि वो बहुत खतरनाक है, बस। 3 पहिए वाली बाइसिकल। एनीवे, साइकिल या टायर के बारे में बात नहीं करते। अच्छे सपने देखो। क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? जैसे कि मुझे फिशिंग सीख लेनी चाहिए, फिर हम अपने बच्चे के लिए भी एक छोटा फिशिंग रॉड ले सकते हैं। बहुत अच्छे। पर मैं अभी से प्रैक्टिस करूंगा तो अच्छा रहेगा। मैंने काफी लंबे समय तक मछली नहीं पकड़ी। मेरी प्यारी बेटी को भी पता चलना चाहिए कि उसके डैड काफी टैलेंटेड है। हमारी बेटी? हाँ। आपको कैसे पता कि हमारी बेटी होगी? शायद लड़का भी हो सकता है। वैसे भी हम दोनों माँ बेटे अच्छा समय बिता सकते हैं और जंगल घूमने जा सकते हैं, और शायद हम दोनों खेल भी खेल सकते हैं। एक लड़की अपने डैड से ज्यादा क्लोज होती है, तो मुझे तो लड़की ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक लड़की हो। बिल्कुल नहीं। एक लड़का अपनी माँ के ज्यादा करीब होता है, तो मुझे लड़का ही चाहिए। लड़की? लड़की। हमारी बेटी होगी और वो अपने डैड से कभी दूर नहीं जाएगी, देख लेना। एमिर? ठीक है ठीक है, पहली लड़की होगी, उसके बाद लड़का होगा। नहीं नहीं, दोनों लड़कियां ही होंगी और फिर लड़का होगा। आप कहाँ गए थे? मुझे आपकी चिंता हो रही थी। घूमने गया था। मसल क्या कर रही है? वो अपने कमरे में है, बाहर नहीं आई। दुखी मत होइए।
मसल जल्दी ठीक हो जाएगी। काश मेरी गुड़िया ही मायूस होती तो मैं उसे मना लेती, पर केमाल का तो और भी बुरा हाल है। हाँ मॉम, आइए, हम कुछ बताना चाहते हैं आपको। क्या बात है बेटा? हम चेकअप के लिए गए थे डॉक्टर के पास। हमने अपने बच्चे की धड़कन की आवाज सुनी। ओह, सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छी। मुझे बहुत अलग सा महसूस हो रहा था। I mean, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना अच्छा। उसे बताया नहीं जा सकता। इसने आज फिर से वो नेकलेस नहीं पहना है। रेहान बेटा, तुम्हारी लिंडन टी। थैंक यू मेलिके दीदी। आराम से पियो। हम बात नहीं कर पाए। डॉक्टर ने क्या कहा? क्या बच्चा बिल्कुल ठीक है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। शुक्र है ऊपर वाले का। इसने नेकलेस नहीं पहना है, इसका मतलब जरूर कमरे में ही रखा होगा। अब जब सब लोग यहाँ हैं, मैं जाकर देख सकती हूँ। तो अब हम इसे खाना खिलाना शुरू कर सकते हैं। मतलब तुम खाना खाने के लिए मना नहीं करोगी? हाँ ठीक है। बेटा, तुमने गुलसुम का दिया हुआ नेकलेस नहीं पहना है? हाँ, मैंने उसे माफ कर दिया। मेलिके दीदी अगर वो जिंदा होती तो वो ये सब कभी नहीं करना चाहती। बहुत अच्छा बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। मैं इस बात को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने उस नेकलेस को जंगल में पेड़ के नीचे दफना दिया। तुमने बिल्कुल सही किया बेटा। तुमने इतने अच्छे दिन पर ये किया है, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। शुक्र है मुझे उस नेकलेस और उस रिकॉर्डिंग से बिना कुछ किए ही आसानी से छुटकारा मिल गया। ये तो कमाल हो गया। क्या बात है। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई है क्या? हाँ, तुम्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा होगा, पर ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ है हिकमत। अब जब मेरी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं फिर से अपनी मेन प्रॉब्लम पर वापस जा सकती हूँ। उस गंवार लड़की को लगता है कि वो यहाँ रह सकती है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसे जो सोचना है वो सोचे। क्या हुआ तुम्हें? गुस्सा आ रहा है मुझ पर? मिस्टर हिकमत, मुझे घूरने से अच्छा है कि मुझे रोकने की कोशिश करो। चलो उठो, खड़े भी हो जाओ। अब उठो उठो, चलो चलो। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, समझ गए तुम? अगर वो बच्चा पैदा हो गया तो उस गंवार लड़की को अपने बेटे से दूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो ना तुम? कम ऑन, सोचो जावेदा, जल्दी सोचो। अच्छा सा प्लान बनाकर सब खत्म कर दो ताकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं सब संभाल लूंगी, रास्ता निकाल ही लूंगी। मेरे वो काम शुरू करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उस फैक्ट्री में बहुत सा केमिकल वेस्ट है।
वो खुले तौर पर आसपास के इलाके में जहर फैला रहे हैं। हम आम लोगों की हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ना ही हमारी कंपनी के नाम को। एक काम करो, अंदर चलो, अच्छे से बात करते हैं। इस तरह जल्दबाजी में बात नहीं होगी। माफ करना, मैं डिनर के वक्त आ गया, पर सुबह तक रुक नहीं सकता था। आराम से, तुम कोई अजनबी थोड़ी हो। मुझे बताओ अभी क्या सिचुएशन है? जफर, वेलकम बेटा। मुझे पता ही नहीं था तुम आने वाले हो। थैंक यू आंटी। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अगर कोई प्राइवेट बात हो रही है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बैठिए। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने सफाई के लिए टेंडर जारी किया था, पर केमिकल क्लीनिंग पूरी नहीं हुई। और जैसा तुम जानते हो, उस जगह पर आने वाले लोग ज्यादा हेल्दी नहीं है। ओके। तुम कह रहे थे ये सब बहुत खतरनाक है। वैसी जगह पर कुछ दिन रहना भी किसी इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है। फिजिकली वो लोकेशन बहुत अच्छी है, पर वहां पर केमिकल से जुड़े खतरे होंगे तो क्या करेंगे? तुम भी वही सोच रहे हो ना? हमें स्टैंडर्ड से पीछे हट जाना चाहिए जफर। हम लोगों की जिंदगी का भुगतान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर मैं इसके मुताबिक ही एक्शन लूंगा। रुको रुको, मेरे पास वो टेंडर के डॉक्यूमेंट्स है, वो ले जाओ। ये ठीक रहेगा। कल मैं एक अच्छा सा डिफेंस तैयार करके तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। उन्हें बता दूंगा कि टेंडर से पीछे हट रहे हैं हम। ठीक है। जफर बेटा, क्या सच में इस तरह की खतरनाक फैक्ट्रियां होती हैं? दुर्भाग्य से हाँ जावेदान आंटी। शर्म की बात है, हम लोग इस्तांबुल में रहते हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता कि लोगों की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। बहुत शर्मनाक बात है। ज्यादातर लोग शहर से जा चुके हैं, पर हमने जिस फैक्ट्री का जिक्र किया है वो सिलवरी में। उसके पास एक स्लम एरिया है। शुक्र है हम इसे बंद कर रहे हैं। तो वो सिलिवरी के पास है? शुक्र है कि हम उस जगह से बहुत दूर हैं। बेटा, मेरी तरफ नहीं देखोगी? जानता हूं मैं आज तुम पर बहुत जोर से चिल्लाया, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं कैसे हो गया, खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। मुझे माफ कर दो बेटा। देखो, आज का दिन मेरे लिए भी बहुत मुश्किल भरा था। ऐसा मत करो बेटा, चलो आराम से बात करते हैं। मसल बेटा, ठीक है बेटा, तुम्हें अकेला छोड़ देता हूं। शायद हम बाद में बात कर सकते हैं। हेलो सहरिये, कैसी हो?
मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ रुकी हुई हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करिए। कहना बहुत आसान है बेटा, मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आता तुम कब इतनी। मैं जानती हूँ सब जल्दी जल्दी हो गया, पर हमें आदत पड़ जाएगी। बस थोड़ा समय दीजिए। जब तुम कोर्ट हाउस से बाहर आई, मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी, पर तुम जानती हो क्यों नहीं आई। मुझे पता है, अब दुखी मत होइए प्लीज। देखो, अब तुम मेरे बेटे की पत्नी नहीं हो, पर तुम जानती हो तुम हमेशा मेरी बहू रहोगी, और उससे भी ज्यादा मेरी बेटी। घर पर सारे लोग कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? चिंता मत करो, मैं आज रुकने वाली हूँ यहाँ। मैं अपने बेटे और मसल का ख्याल रखूंगी, तुम उस बारे में मत सोचो। पर अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कर देना, मैं किसी तरह पहुंच जाऊंगी। मुझे कभी भी पराया मत समझना बेटा, जरूर कॉल करना। ठीक है सहरिये, शुक्रिया। वो इस सिचुएशन में भी मेरे बेटे के बारे में ही सोच रही है। उसका दिल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लड़की है। वो बहुत बहुत बदनसीब है, पता नहीं क्या होगा। दुखी मत हो शहरिये, हम यही मानते हैं कि यही सबके लिए अच्छा है। सब कुछ ठीक था, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मेरा बेटा बहुत बहुत खुश था, मुझे उनके बारे में सब पता है। मेरी बहू भी बहुत खुश थी, पता नहीं क्या हो गया, मुझे बताते भी नहीं। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, शायद तुम उससे रिलैक्स हो जाओ। मुझे कुछ मत बताओ हेजिर, मेरा दिमाग पहले ही काम नहीं कर रहा है, और वैसे भी तुम ऐसा क्या बताओगे जिससे मैं रिलैक्स हो जाऊंगी? मेरी बात तो सुनो, तुम हमारे गांव के जलाल को जानती हो? तो क्या? वो किसी से प्यार करता था और 3 गांवों को ये बात पसंद नहीं थी। तुम्हें देखना चाहिए था। वो कहा करता था वो अपनी गुल्लू को लेकर चला जाएगा, और वो चला भी गया, लेकिन दोनों फिर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। गुल्लू के पिता ने सबसे कहा कि गुल्लू उससे सड़क पर मिली थी और एक ही सिटिंग में उनका डिवोर्स हो गया। देखो, रो मत। क्या तुम्हें हमारे गांव की सलीमे याद है? बताओ। हाँ, वो तहसीन की छोटी बेटी। हाँ, जलाल सलीमे से अब प्यार करता है, पता है तुम्हें? वो किसी तरह उसे वहाँ से ले गया और शादी कर ली। उनके अब 4 बच्चे हैं। ये बात तो तुम्हें शायद पता ही नहीं होगी ना शेरिये। ऊपर वाला उन्हें खुश रखे। हाँ, वो अभी भी शादीशुदा है। गुल्लू की बात करें तो उसने भी शादी कर ली और अभी खुश है। तो फिर क्या? बस इतना ही। इन सब का क्या मतलब है हिजिर? इसका मतलब है जलाल भी खुश है, गुल्लू भी खुश है, तो हैप्पी एंडिंग है, सबके लिए अच्छा है। ऑल द बेस्ट। आपको देखना चाहिए था, सुनादी ने बच्चों के लिए क्या क्या भेजा है। रेयान दीदी बहुत अच्छा है, और उन्होंने सारे स्कूल्स की अच्छी लिस्ट बनाकर भेजी है। आपको पता है आप दोनों एक जैसे हो। सुना भी आपके जैसी है, जल्दबाजी में रहती है। जनब, तुम बताओ, क्या मैं गलत हूँ? हमें पहले से स्कूल के लिए प्लान करना चाहिए, उसका कोर्स और बच्चे की बाकी चीजें भी। क्या कहती हो? सच में इस बात पर मैं अमीर भाई से सहमत हूँ।
देखा, मैंने कहा था ना तुमसे। तो आपको सपोर्टर मिल गया है, ठीक है। तो फिर मैं ज़ैनब से बाकी प्लान्स भी जरूर शेयर करूंगा, ठीक है ज़ैनब? मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ। ओके, तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि बच्चा बेबी सिटर के साथ बड़ा हो, जिसे कम से कम 2 लैंग्वेजेस तो आती हो। बेबी सिटर, उसकी क्या जरूरत है? मैं उसका ख्याल खुद रखूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पर इस तरह तो तुम बहुत परेशान हो जाओगी। वो अच्छी होगी और अपने काम से प्यार भी करती होगी। बिल्कुल, पर तुम्हें पता है ना कि बच्चे के पैदा होने से पहले इतने बड़े सपने देखना ठीक नहीं है। मॉम, क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है, अगर तुम अभी से उसके लिए स्कूल देख लोगे तो हो सकता है जब तक उसके एडमिशन का टाइम आए तब तक कोई और अच्छा स्कूल बन जाए, इसलिए कह रही थी। पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है। शायद तुम्हारी उस गंवार पत्नी के साथ ऐसा कुछ हो जाए जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना हो। यहाँ तो बहुत बुरी बदबू आ रही है। जफर ने बिल्कुल सही कहा था, वो गंवार लड़की यहाँ कुछ दिन तो क्या कुछ घंटे भी नहीं रह पाएगी।
गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। क्या तुमने रेहान तारून की फाइल कमेटी को भेज दी है? मैं आज भेज दूंगी। तुमने कल क्यों नहीं भेजी? ये बहुत जरूरी काम है, तुम इसे अनदेखा मत करो। जल्दी भेज दो, हम और इंतजार नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ डॉक्टर, पर कल कमेटी बैठी नहीं थी, वो लोग आज बैठने वाले हैं। ठीक है, याद से भेज देना। ठीक है डॉक्टर। मैं रुकूंगी नहीं, मैं बस ये देने आई हूँ। क्या है ये? कंपेंसेशन जो तुमने मुझे दिया है, इस बैग में पूरा रखा है। अब ये सब कहाँ से आ गया? क्यों लेकर आई हो? कल कुछ नहीं कहा क्योंकि केस को नहीं बढ़ाना चाहती थी, पर ये तुम्हारे पैसे हैं, मेरे नहीं। देखो, मैंने सब कानून के मुताबिक किया है। तुम ये बेकार में ही यहां लेकर आई हो। इसने अपनी रिंग उतार दी। तुम्हें यहाँ आने की आदत सी पड़ गई है मिसेस जावेदान। अब क्या हो गया? मैं यहाँ बेकार में नहीं आई हूँ, एक ऐसा एग्रीमेंट लेकर आई हूँ जिससे कि तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे। सच में क्या? और वो क्या है? देखो, एक फैक्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारा केमिकल वेस्ट है। तो तुमसे क्या मतलब है? क्या हमें वहाँ कोई फिल्म बनानी है? मुझे इस तरह की मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर मुझे साफ साफ बता दो ना, फैक्ट्री से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब रेहान से है। अगर रेहान को कुछ दिनों के लिए उस फैक्ट्री में बंद कर दिया जाए तो उसका बच्चा उसका बच्चा मर जाएगा। उसका बच्चा? तो इस काम के बारे में क्या ख्याल है? तुम अपने हद से बहुत दूर चली गई हो। मैं क्या कह सकता हूँ, ये बहुत अच्छा प्लान है, पर मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला। क्या मतलब है नहीं करूँगा? मैं बच्चों को नहीं मारता, नहीं कर सकता। चलो अब गुड बाय। देखो, तुम अमीर हो जाओगे। तुमने मुझसे बहुत पैसे वसूल किए हैं और अब कह रहे हो काम नहीं करोगे। पागल हो गए हो? तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता क्या? बच्चों को तलाश नहीं मारता, बात खत्म। देखो, मैं 60 लोगों को खुशी खुशी मार सकता हूँ। मैं खुशी खुशी तुम्हें भी मार सकता हूँ जावेदान आंटी। चलो अब निकलो यहाँ से, निकलो, चलो। बच्चा, बच्चा, रेहान, रेहान का बच्चा, अमीर का बच्चा। मैंने वही किया जो अग्रीमेंट में लिखा था, तो तुम इसे रख लो। मैंने तो अग्रीमेंट पढ़ा भी नहीं था और ये तुम जानते हो। वैसे भी मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। हम दोनों ने ये सहमति से किया है, पैसों के लिए नहीं किया है। देखो, ये समय तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलों भरा रहा है। जैसे ही मसल की कस्टडी मिली, तुम्हें जल्द से जल्द डिवोर्स लेना था। वो तो तुम्हारे लिए भी रहा है। मैंने कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए, पर तुमने बिना समय गवाए केस फाइल कर दिया। तो फिर हमने
एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त किया है। तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल गया और मुझे पैसे दे रहे हो। देखो, जो जरूरी था मैंने बस वही किया है। लेकिन ऐसा करके तुम... हाँ हाँ, बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा रहेगा कि हम बात ना करें। आराम से। ओके, जल्दी तुम्हारा सरप्राइज पता चलेगा तुम्हें। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं हाथ हटा रहा हूँ। तैयार हो तुम? हाँ। पर ये तो एक बाइसिकल है। ये मेरी साइकिल है। सच में आपने? हाँ, मैंने अभी अभी स्टोर हाउस से निकाली। इस पर बहुत धूल थी, पर अब मैंने साफ कर दी। बिल्कुल नई जैसी हो गई है। तो सरप्राइज पसंद आया? ये दुनिया की सबसे प्यारी बाइसिकल है। मैं तो अभी से सपने देख रहा हूँ। मैं उसे चलाना सिखाऊंगा। आई कांट एक्सप्रेस दिस फीलिंग। और हाँ, हो सकता है हम अपने लिए भी खरीद लें। फिर हम एक साथ घूमने जाएंगे। मजा आएगा। मैं उसे कार चलाना भी सिखाऊंगा, और वो भी एकदम आराम से। आखिर बच्चे को भी तो डैड की तरह होशियार होना होगा। तो क्या आप उसे कार चलाना सिखा दोगे? हाँ। पर आपने अभी तक मुझे कार चलाना नहीं सिखाया। तो ठीक है। तो तुम अभी से जेलस फील कर रही हो? हाँ? मैं तो बस इस बच्चे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इमीर। नारिन, आप दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगी? मुझे मसल से बात करने दो प्लीज। मेरे पास आओ डियर। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक फेरी टेल सुनाई थी, जब एक बत्तख माँ को उसके बच्चों से दूर रखा जाता है और फिर उसे भेड़िया घेर लेता है। तुम्हें याद है बेटा? फिर जब उसके बच्चे मुसीबत में होते हैं तो बत्तख माँ क्या करती है? वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर भेड़ियों को भगा देती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी भी सिचुएशन में रहूं, तुम्हारी जरूरत में तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी बेटा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
पर अब मुझे जाना होगा बेटा। मैंने जो कहा है वो भूलना मत। हाँ? जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ होंगी। तुम मुझे फोन करके तुरंत बताओगी, ठीक है? प्रॉमिस करती हूँ। बच्चा, रेहान, रेहान, रेहान का बच्चा। रेहान और एमिर का बच्चा। रेहान, रेहान, रेहान का बच्चा। तुम बड़े होकर और भी अच्छे हो जाओगे। तुमने सब कुछ किया है। तुम्हें 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 इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगी।